जो मैं आपको बताने के लिए आई हूँ वो ये आई हूँ कि अभी छोटे छोटे भूकंप आने की जुलाई और अगस्त में काफी संभावनाएं हैं। कहीं तो बड़े भूकंप आएंगे और कहीं पे छोटे छोटे भूकंप आएंगे। ऐसी कुछ अदृश्य शक्तियों से ज्ञात होता है और संभावनाएं हैं। और जब ये संभावनाएं हो जाएंगी तो आपको यह मालूम लग जाएगा, क्योंकि देखो 100% तो हम नहीं प्रेडिक्शन कर सकते, क्योंकि भगवान से बढ़ के, भोले से बढ़ के, माँ काली से बढ़ के, शिव से बढ़ के, शंकर से बढ़ के हम नहीं हैं। ठीक है, माँ दुर्गा भी है, तो इन सब से तो हम बढ़ के नहीं हैं। लेकिन जो संभावना लगती है वो घटना में बदल जाती है। जैसे वायुसेना का हुआ, अब स्थल सेना में ना कोई ऐसी सेंध लग जाए, जल सेना में ना कोई ऐसी सेंध लग जाए, और ना ही हमारे किसी मंत्री को कोई ऐसी नुकसान या कोई ऐसी घटना हो जिसका कि हमारे को बाद में दुख हो। और भूकंप के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। यह अखंड मंथन में भी है, मतलब चलेगी, और मेरे YouTube चैनल पे भी चलेगी। वह यह है कि कोरोना का कहर तो खत्म हो गया और तकरीबन आगे 10 जुलाई के बाद और भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं ये YouTube चैनल के माध्यम से कह रही हूं, अगर आपको किसी राज्य में या किसी देश में या किसी भी जगह ऐसे लगता है कि वहां अभी कोरोना का कहर है, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और जो अदृश्य शक्तियां हैं यह वहां से भी कोरोना को खत्म कर देंगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस राज्य में अभी कोरोना का कहर है। उम्मीद तो नहीं लगती कि कहीं पे कोरोना का अब कहर आएगा। ऐसी ऊपर वाले की भी इच्छा है कि बहुत व्यक्ति गए हमारे पास से और बहुत हमारे घर उजड़े, लेकिन इसके साथ आप ये मत सोचो कि अब कोरोना गया तो हम आजाद हो गए। हमें अपनी प्रिकॉशन लेनी है, मास्क का उपयोग करना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है, और बार बार अपने हाथ धोने हैं। यह तो हमारे को करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे को अपने कर्म, धर्म, इनको भी बदलना पड़ेगा। हमें धर्म की तरफ मुड़ना है, सनातनी बनना है। और धर्म, मैं वो धर्म चाहती हूं जो 70 साल पहले था। 70 साल पहले जो प्रेडिक्शन होती थी वो सत्य होती थी। तब ये कंप्यूटर की प्रेडिक्शन नहीं थी। और नासर दमन जी ने तो 500 साल पहले प्रेडिक्शन की थी, तब तो कंप्यूटर का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो उनकी प्रेडिक्शन कैसे सत्य हो रही है? कुछ तो उनके अंदर शक्ति होगी, कुछ तो उनके अंदर ज्ञान होगा, जो लोग आज भी उनकी किताबें पढ़ते हैं और उनकी प्रेडिक्शंस को याद करते हैं। तो मेरा आज आपसे YouTube पे आने का यह मतलब था कि देखिए, जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में भूकंप आएंगे, लेकिन छोटे छोटे आएंगे। कहीं हो सकता है बड़ा भूकंप आ जाए, लेकिन बाढ़ और यह सुनामी जैसी तो परेशानी आ सकती है, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो इसमें तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने भविष्यवाणी की है। तो ये तो एक ऐसी घटना है कि ये कहीं भी बाढ़ या ऐसे सुनामी जैसी बात हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी आज आपको बोल रही हूं कि कोरोना का अगर आपको किसी राज्य में, किसी देश में लगता है कि प्रकोप ज्यादा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अदृश्य शक्तियां जो होती हैं वो अपना गुपचुप काम करती हैं।
ना तो वो किसी के सामने आती हैं और ना वह किसी को दिखाई देती हैं। उनका काम है भलाई का करना। वो अपना भलाई का कार्य करती हैं और करके अपना जनता को, लोगों को सुखी कर देती हैं। अगर आप दान धर्म कर्म नहीं बदलेंगे तो फिर हम तो विपदाओं से घिरे रहेंगे। अभी तो मैं ये बोलूंगी, चींटी जैसी हमारे साथ प्रॉब्लम आई है। जैसे एक चींटी होती है ना, इतनी सी हमारे को प्रभु ने ये आपदाएं दिखाई हैं। और अगर हम दान धर्म कर्म और अपने बड़ों का, माता पिता का, सबसे पहले तो मैं माँ बाप के ऊपर जाती हूँ। मैं भी किसी की माँ हूं, मैं माँ भी हूं बाप भी हूं, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूं। मैंने मां बन के भी और बाप बन के भी अपने बच्चों को पाला। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूं, हाथ जोड़ के, कि अपने माता पिता का ना उनसे दुर्व्यवहार करो, ना उनका अनादर करो। फिर उसके बाद देखिए, पहले तो आपका घर ही सुधरेगा, घर के बाद हमारा शहर सुधरेगा, शहर के बाद हमारा राज्य सुधरेगा, राज्य के बाद हमारा देश सुधरेगा। आप पश्चिमी देश, जो देश है ना, उनकी नकल मत करो, ना उनके पहनावे की, ना उनके दान धर्म की, ना किसी चीज की। जो हमें करना है वो हमें करना है। और अगर आप पश्चिमी दिशा में जाते भी हो तो आज आप वृंदावन में जाके देखो, पश्चिमी लोग हमारी नकल कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, किशन जी के आगे नाच रहे हैं, किशन जी को माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं। वो लोग अपना देश छोड़ के यहां पे आके वृंदावन में बस गए हैं। तो जब वो हमारी संस्कृति को ले सकते हैं तो हम अपनी संस्कृति को क्यों छोड़ें। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहे कुंडली के हिसाब से तो 11 बजे से 4 बजे तक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9810930691 9999338366। यह मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप इस पे मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो 11 बजे से 4 बजे के बीच में। आपका परिवार सदा सुखी रहे, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, कोरोना आपके नज़दीक ना है। हाँ, बाकी जो छोटी मोटी मैं बीमारियों के बारे में बता दूं, जैसे अभी चिकनगुनिया या डेंगू, ये बरसातों के मौसम के जो छोटे मोटे ये हैं, उनका भी आपने ध्यान रखना है। ये बरसात में ये बीमारियां फैलती हैं, तो इनका आपने जरूर ध्यान रखना है। तो बाकी कोई ऐसी बड़ी आपदा आने वाली है नहीं। और जहां पे आपको कोरोना का कहर दिखे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसके 10 दिन के बाद आप वहां से कोरोना का कहर भी देख सकते हैं। आप खुद देखेंगे और खुद आप कमेंट्स करेंगे बस। और जो भी मेरा दर्शक ये वीडियो देख रहा है और वो ये देखे कि मैं दान धर्म कर्म के ऊपर आपको बार बार बोलूंगी, बोलती रहूंगी, ये मेरी वीडियो में कभी भी खत्म नहीं होगा।